हेलो गाइस, दिस इज़ इंजीनियर वकास अहमद और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप जो कि अगर आप एज अ प्लानिंग इंजीनियर किसी भी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट शेड्यूल डेवलपमेंट एक्सपर्ट के तौर पे आपकी ड्यूटीज़ हैं, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जब भी कोई प्लानिंग इंजीनियर शेड्यूल डेवलप करता है तो उस शेड्यूल की क्वालिटी को चेक करने के लिए आपके कई पैरामीटर्स को देखा जाता है। कंस्ट्रेंट इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स जिसको रिव्यू किया जाता है कि आपके शेड्यूल के अंदर कितने कंस्ट्रेंट्स हैं। इससे पहले कि अगर आपको आइडिया नहीं है कि कंस्ट्रेंट किसको कहते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता चलूँ। जब भी प्रोजेक्ट किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की बात कर लें, उसकी शेड्यूलिंग को डेवलप किया जाता है, उसकी नेटवर्क लॉजिक को डेवलप किया जाता है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे टास्क होते हैं जो क्लाइंट की तरफ से इंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, डिक्टेट किए जाते हैं कि इन कामों को इस टाइमलाइन के अंदर ख़त्म करना है, इस टाइमलाइन के अंदर ये काम शुरू होंगे। तो ये आपके प्रोजेक्ट शेड्यूल के अंदर आपकी मजबूरियां बन जाती हैं। आपने वहाँ पे जहाँ पे ये स्ट्रेस दे के, जहाँ पे ये एड्रेस करके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन किया होता है कि इस काम को इस टाइम के ऊपर ख़त्म होना चाहिए, इस डेट के ऊपर ये चीज़ होगी, तो इनको हम कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। ये शेड्यूल के अंदर भी हमने उसी तरीके से शो करने होते हैं। लेकिन जब किसी भी प्लानिंग इंजीनियर के शेड्यूल को इवैल्यूएट किया जाता है तो कंस्ट्रेंट्स कितने हैं, यूजुअली तौर पे आपके प्रोजेक्ट के स्टार्ट में कंस्ट्रेंट लगा दिया जाता है और एक एंड पे होता है। दरमियान में कंस्ट्रेंट्स को अगर आपके बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं तो जितने ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स बढ़ते जाएंगे आपका जो एक प्रोजेक्ट शेड्यूल है वो पुअर होता जाएगा। ठीक है, उसकी क्वालिटी ख़राब होती जाएगी। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? जितने ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स लगाएंगे, जब भी आप प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग करते हो तो आप एक एक्सपर्ट लेवल का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो। आप माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट की बात कर लें या फिर आप प्राइमेरा P6 की बात कर लें। इन दोनों सॉफ्टवेयर्स के जो एल्गोरिदम्स हैं, जो इनकी वर्किंग है, वो CPM के ऊपर चलती है, क्रिटिकल पाथ मेथड। और क्रिटिकल पाथ मेथड आपके प्रोजेक्ट की टाइमलाइन को, आपके प्रोजेक्ट के कॉस्टिंग को, आपके प्रोजेक्ट की रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन को आपस में इंटीग्रेट करता है। अगर आपके प्रोजेक्ट के ऊपर कंस्ट्रेंट्स हैं, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ टास्क आप ख़त्म करवा रहे हैं, कुछ टास्क आप शुरू करवा रहे हैं, तो वहाँ पे लॉजिक किल हो जाती है। वहाँ पे CPM उस तरीके से एक्ट नहीं करेगा। फैब्रिकेटेड CPM इसे कहते हैं। तो ये आपके शेड्यूल के अंदर एक बहुत ही पुअर पॉइंट होता है। सो बीइंग प्लानिंग इंजीनियर, जब भी आप शेड्यूल डेवलप करते हैं, ट्राई टू मिटिगेट, ट्राई टू लेसन योर कंस्ट्रेंट्स अनटिल अनलेस क्लाइंट की तरफ से बड़ी हार्ड इंस्ट्रक्शंस हों कि भाई इस कंस्ट्रेंट्स को अप्लाई करना है, वो क्लाइंट की तरफ चीज़ चली जाएगी। लेकिन अगर आप बीइंग अ प्लानिंग इंजीनियर शेड्यूल को डेवलप कर रहे हैं और अपनी मर्जी से कंस्ट्रेंट लगा रहे हैं, तो वो कंस्ट्रेंट्स कल को आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स देंगे। आपके CPM, फैब्रिकेटेड CPM को कहीं पे भी आप डिफेंड नहीं कर सकते। इसलिए ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी बीइंग अ प्लानिंग इंजीनियर आप अपने शेड्यूल को चाहे प्राइमेरा P6 के अंदर डेवलप करें या माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट के अंदर डेवलप करें, कंस्ट्रेंट्स जो है वो बड़े लिमिटेड होने चाहिए। अव्वल तो होने ही नहीं चाहिए।